एशिया कप टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और एशिया कप टूर्नामेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि दो कट्टर हरीफ और जिन टीमों के दरमियान 36 का आंकड़ा यानी भारत और पाकिस्तान की टीमें भी इस टूर्नामेंट में आमने सामने होंगी। खास बात यह है कि एशिया कप टूर्नामेंट में इस बार भारत और पाकिस्तान की टीम एक ही ग्रुप में है। इस वजह से भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना तो तय है, लेकिन अगर दोनों टीमों का परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में शानदार रहा तो फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान टीम का मुकाबला हो सकता है। और ऐसे में एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही है, या इसके अलावा ओवरऑल T20 जो फॉर्मेट है उसमें पाकिस्तान और टीम इंडिया आखिर कौन किस पर भारी है, आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर मैदान में आमने सामने होंगी। एशिया कप के मुतालिक तमाम शक व शुबहात दूर हो चुके हैं और यह तस्वीर भी साफ हो गई है कि इसी महीने की 9 तारीख से यह मुकाबला शुरू हो रहा है और 28 सितंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा, यानी 28 सितंबर को एशिया कप का इख्तिताम होगा। एशिया कप मुत्तहिदा अरब अमारात में इस बार खेला जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को होगा और इस बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो कई चीजें तो एशिया कप को लेकर बिल्कुल साफ हो गई हैं कि 9 तारीख से यह टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। 14 तारीख को इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला, महामुकाबला यानी भारत और पाकिस्तान के दरमियान यह मुकाबला खेला जाएगा। और इसके अलावा आप देखिए कि 28 तारीख को अगर भारत और पाकिस्तान की टीमें आगे बढ़ती हैं, दोनों की कारकर्दगी अच्छी रहती है, फाइनल में दोनों टीमें पहुंचती हैं, तो फिर फाइनल मुकाबला एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच होगा। यानी 14 तारीख के बाद अगर आप देखिए 28 सितंबर को भी महामुकाबला भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों टीमों की कारकर्दगी अच्छी रहे। लेकिन जहां तक कारकर्दगी की बात है तो एशिया कप और इसके अलावा ओवरऑल मिलाकर दोनों टीमों की कारकर्दगी क्या कुछ है, इस बार एशिया कप में जो स्क्वाड हैं, जो टीमें हैं पाकिस्तान और इंडिया की, वो कितनी मजबूत दिख रही हैं पेपर पर, या मैदान पे इन टीमों की कारकर्दगी क्या कुछ होगी, इसे हम तफसील से जानेंगे। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब भी कोई मैच होता है तो दोनों मुल्कों के मद्दाहों का जोश देखने लायक होता है। एशिया कप में दोनों रिवायती हरीफों भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। वैसे रैंकिंग और रिकॉर्ड के मामले में दोनों टीमों के बीच कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि एक तरफ भारत आईसीसी रैंकिंग में पहले नंबर पर है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। यानी यहीं पर पाकिस्तान की हार शुरू हो जाती है और यहीं से आप देखिए कि मुकाबला शुरू हो जाता है। पहले आईसीसी रैंकिंग में आप देखिए T20 में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर है, पहले पायदान पर है टीम इंडिया, और पाकिस्तान T20 के फॉर्मेट में 8वें पायदान पर है आईसीसी के रैंकिंग में। यानी पाकिस्तान रैंकिंग में बहुत नीचे है और टीम इंडिया पहले पायदान पर है। यहीं से एक तरह से टीमों की कारकर्दगी या टीम की मजबूती और उसकी कमजोरी नजर आ रही है। इसके अलावा T20 में अगर गलबे की बात करें, आप देखिए कि अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान T20 इंटरनेशनल की बात करें तो रिकॉर्ड टीम इंडिया के हक में ही जाता है। जी हां, दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 13 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले जा चुके हैं और इनमें से 10 टीम इंडिया ने जीते हैं, जबकि 3 मैचों में पाकिस्तान को जीत मिली है। तो इंटरनेशनल अभी तक के जो मुकाबले हुए हैं उसमें टीम इंडिया बहुत आगे है और अभी तक के कुल मुकाबलों की बात करें तो 13 इंटरनेशनल T20 मैचेस भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुए, जिनमें से 10 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं और सिर्फ 3 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। टीम इंडिया ने साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पाकिस्तान को शिकस्त देकर अपना पहला खिताब T20 इंटरनेशनल का जीता था और यह आईसीसी का पहला T20 वर्ल्ड कप भी था। टीम इंडिया ने यह खिताब जीतकर तारीख रकम कर दी थी। तो शुरुआत ही T20 में पाकिस्तान की टीम इंडिया की बहुत शानदार रही थी। एक तो फाइनल जीता था भारतीय टीम ने, और वो भी अपनी कट्टर हरीफ यानी पाकिस्तानी टीम को फाइनल में शिकस्त देकर। इसके अलावा एशिया कप T20 के अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो एशिया कप T20 में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक सिर्फ 3 मैच खेले गए हैं। इनमें भी हिंदुस्तानी टीम का दबदबा देखा गया है। साल 2016 से साल 2022 के दौरान एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच जीते हैं,
जबकि एक बार इसे शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है। और एशिया कप में भी आप देखिए कि टीम इंडिया एक तरह से भारी पड़ी है। अब तक जब जब एशिया कप के मुकाबले हुए हैं, उन एशिया कप के T20 के मुकाबलों में टीम इंडिया पाकिस्तान पर भारी पड़ी है। इसी तरह से एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 मैचों की अगर बात करें तो इन 3 मैच, दरअसल पहला मुकाबला T20 इंटरनेशनल का भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो हुआ था वो 27 फरवरी 2016 को खेला गया था और इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। इसी तरह से दूसरा मुकाबला साल 2022 में 28 अगस्त साल 2022 को खेला गया था और इस दूसरे मुकाबले में भी टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी। जबकि 4 सितंबर 2022 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तीसरा मुकाबला हुआ जिसमें पाकिस्तान ने 5 विकेटों से जीत हासिल की थी। यानी अभी तक की एशिया कप में जो 3 T20 मुकाबले हुए हैं, इनमें 2 में भारत ने जीत दर्ज की है और 1 मुकाबला दरअसल आप देखिए तो पाकिस्तान ने जीता है। यानी यहां पर भी पाकिस्तान की जीत एक तरह से जीत का जो परसेंटेज है, जो फीसद है, वो भारत के मुकाबले में कम नजर आ रहा है। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब बेसब्री से इंतजार है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीमों के जो मद्दाह हैं, जो फैन हैं, कि जब महामुकाबला एशिया कप में होगा 14 सितंबर को, उस वक्त दोनों टीमें मैदान पर होंगी। और आप देखिए कि जब जब कहीं पर भी क्रिकेट का मुकाबला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होता है तो सबसे ज्यादा जोश हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मद्दाहों में देखने को मिलता है। बिल्कुल लोगों की सांसें एक तरह से रुक जाती हैं। और पिछले कुछ मुकाबलों की अगर बात की जाए तो जो मुकाबले हुए हैं बहुत शानदार हुए हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। और हिंदुस्तान अभी तक T20 के मुकाबलों में पाकिस्तान पर बढ़त बनाकर एक तरह से जो रिकॉर्ड है वो काफी मजबूत नजर आता है। और इससे पहले भी आप देखिए, या जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि टीम कॉम्बिनेशन का, देखिए पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दरअसल उसी वक्त लगा पाकिस्तानी टीम को जब पाकिस्तानी टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को एशिया कप की T20 की टीम में शामिल नहीं किया गया। तो यह सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए था और यह कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक अच्छा इशारा है, क्योंकि बाबर आजम वैसे तो वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं और टीम इंडिया के सामने उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। और जब पाकिस्तान इतने बड़े टूर्नामेंट में अपने सबसे अच्छे बल्लेबाज के साथ नहीं आ रही है तो यह टीम इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा पिछले कुछ मुकाबलों की अगर हम बात करें जो कारकर्दगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की रही है, तो हिंदुस्तान अपने पिछले कई मुकाबले लगातार जीतता रहा है। कई बड़े दौरे हिंदुस्तान ने किए हैं और उन दौरों में T20 में टीम इंडिया की कारकर्दगी बहुत शानदार रही है, क्योंकि टीम इंडिया अब नए चेहरों के साथ, नए खिलाड़ियों के साथ, नए जोश और नए वलवले के साथ अब मैदान पर उतरेगी। और जितने भी टीम इंडिया के साथ खिलाड़ी हैं, आप देखिए कि वो सब T20 के माहिर खिलाड़ी एक तरह से माने जाते हैं। वहीं पर पाकिस्तानी टीम अब बिल्कुल इसकी सूरत हाल बदली हुई है। पाकिस्तानी टीम एक तो बाबर आजम के साथ नहीं होगी, इसके अलावा कई नए चेहरे हैं जो पाकिस्तानी टीम में होंगे जिनके पास तजुर्बे की कमी होगी। और इसके अलावा भारत के सामने खेलते हुए जो दबाव इन खिलाड़ियों पर होगा, वो दबाव ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टीम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब जब मुकाबला होता है तो बहुत हाई वोल्टेज का मुकाबला होता है। सिर्फ मद्दाहों में जोश नहीं होता है, बल्कि दोनों टीमों के जो खिलाड़ी होते हैं उन पर भी काफी ज्यादा दबाव होता है। दरअसल यह मुकाबला एक तरह से आप देखिए तो इस दबाव को बर्दाश्त करना भी होता है, और इस मुकाबले में जो टीम दबाव को बर्दाश्त कर लेती है वही टीम दरअसल फातेह होती है, वही टीम मैदान पर जीतती है। और ऐसे में पाकिस्तान की टीम जिस तरह से पेपर पर नजर आ रही है, क्योंकि कप्तान भी पाकिस्तानी टीम का बिल्कुल नया चेहरा है, इसके अलावा पाकिस्तानी टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो भारत के मुकाबले में काफी कमजोर नजर आ रहा है। ऐसे में मैदान में क्या जब दोनों टीमें उतरेंगी और क्या मुकाबला वाकई में बराबर का होगा, 50-50 का होगा, या फिर जिस तरह से पाकिस्तान पेपर पर नजर आ रही है और उसकी कारकर्दगी, जिस तरह से पिछले कुछ मुकाबलों की बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी बहुत खराब रही है। हालिया मुकाबले आप देखिए जिस तरह से जो टीमें पाकिस्तान के सामने खेल रही हैं, चाहे अफगानिस्तान की बात करें या बांग्लादेश की टीमों की बात करें, इन छोटी टीमों के सामने भी पाकिस्तानी टीम एक तरह से कमजोर नजर
नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम अपने कई तजुर्बेकार खिलाड़ियों के बगैर T20 में उतर रही है और एशिया कप में भी पाकिस्तान टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इसी तरह से कमजोर नजर आ रहा है। तो अब देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि असल मुकाबला तो मैदान पर होता है। 14 तारीख को जब हाई वोल्टेज मुकाबला होगा, महामुकाबला होगा और मैदान पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें होंगी, तो ऐसे में कौन सी टीम पाला मारती है यह देखना बहुत अहम होगा। हालांकि पेपर पर और टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से टीम इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में काफी मजबूत नजर आ रही है।